आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डेमो करेंगे और वो डेमो करेंगे एजेंटिक वर्कफ्लो क्रिएट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने जेमिनी कोड असिस्ट यूज़ किया था और उसके थ्रू हमने इंसिडेंट मैनेजर सर्विस बनाई थी। अब इस मॉडल में उसी सर्विस को हम और स्मार्ट बनाएंगे और इंसिडेंट डेटा को इनरिच करके, और हम इस काम के लिए अपने यूज़ करेंगे एजेंटिक वर्कफ्लो। और इस एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले N8N। तो अगेन अब क्वेश्चन ये है कि N8N क्या है। तो पिछला वीडियो देखें, उसमें हमने देखा था कि एजेंटिक वर्कफ्लो यहाँ N8N के थ्रू बना सकते हैं। वैसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपने डेमो को ईजी और सिंपल रखने के लिए N8N यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन के लिए आपको ट्रायल लेना पड़ सकता है। ऑल्दो अगर बात करें तो ये फ्री टूल है, अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिंपल एक N8N अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे n8n.io पे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट फॉर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, क्योंकि फ्री पे सीखना ज़्यादा सही रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी डिटेल्स फिल कर देंगे और ये स्टार्ट 14 डेज ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए कोई हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। और मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लॉगिन। तो इसके लिए अब यहाँ पे देख सकते हैं 14 डेज लेफ्ट, तो मतलब अभी भी मैंने क्रिएट किया था। अब सबसे पहले स्टेप देखें तो हम, अगर आपको याद होगा तो जो हमने सर्विस बनाई थी वो हमारा एक एस बेस्ड है, जो कि हम यूजुअली वेबहुक ट्रिगर से शुरू करते हैं। ये ब्लॉक एक एंड पॉइंट क्रिएट करता है और जहाँ पर इंसिडेंट डेटा आता है और वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओके, कुछ इस तरह से। लेकिन हम यहाँ पे डेमो को सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट ट्रिगर करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, करेंगे ऑन चार्ट मैसेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम N8N के अंदर ही वर्कफ्लो के साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। मतलब टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों एक साथ बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको, ये हमारा चार्ट आ गया। अब हम इसमें एक काम करेंगे। अब चैट हमारा, अब जब ट्रिगर सेट हो गया तो हमें टाइम है ऑपरेशन को ब्रेन ऐड करने का, और ब्रेन बोले तो AI एजेंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे AI एजेंट। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एजेंट वही इनपुट यूज़ करता है जो पीछे नोड से आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका एक स्पेसिफिक और रिपीटेबल बिहेवियर हो। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट सोर्स को प्री डिफाइन कर देते हैं। तो मेरे पास पहले से एक प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर देखते हैं इसमें कि करते क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एजेंट का रोल डिफाइन किया हुआ है और इंसिडेंट ट्राइज करने का। इसके 3 काम है। एक तो हमारा इंसिडेंट का समराइज करना, उसके बाद क्लासीफाई करना, और पॉसिबल है तो लाइकली कॉज सेलेक्ट करना। तो हम ये 3 काम करवा रहे हैं। हम एजेंट को ये भी बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत पूछना, बस कर दो बस। और फाइनली हम बोल रहे हैं कि एक टेम्पलेटेड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जिससे इंसिडेंट डिटेल्स प्रीवियस स्टेप से डायनेमिकली आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन है, राइट। तो अगर हम देखें तो ये हमारा चार्ट मॉडल है, ये हमारा मेमोरी है, जिससे जिस कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में याद आए। अगर हम बात करें, ये हमारा टूल है जिससे एक्शंस ले सकता है एजेंट। तो चार्ट मॉडल तो मैंडेटरी है। तो जब तक आप सेट नहीं करते, एक वार्निंग आइकन शो होते रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सेट करते हैं। तो वैसे तो N8N मल्टीपल मॉडल सपोर्ट करता है, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे जेमिनी क्लाउड असिस्ट। तो इसके लिए हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे गूगल जेमिनी चैट मॉडल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम API क्रेडेंशियल शो पास करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐड कर दें। तो अगर ऐड करने का सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करेंगे और यहाँ पे आपको API की डालना पड़ेगा।
अब एपीआई की कहाँ से डालेंगे, इसके लिए आपको एआई स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, DIO, स्पेलिंग गलत हो गया बट कोई नहीं, एआई स्टूडियो, ओके हाँ, यहाँ पे एआई स्टूडियो पे जाएंगे और साइन अप, ओके साइन अप करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप साइन अप कर लेंगे। डैशबोर्ड, ओके, यहाँ पे आता है एपीआई की, और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे, सेट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, सॉरी नाम डाल देंगे की का, और ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, और क्रिएट करेंगे तो एक की क्रिएट कर देगा, और जब ये की क्रिएट हो जाएगा तो हमारा सिंपल है कि यहाँ पे जाके हम जब नया क्रेडेंशियल पे तो एपीआई की डाल देंगे, हमारा हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तब ये हो जाने के बाद कुछ इस तरह से ये आ जाता है, जेमिनी करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो चुका है, और अगर हम देखें तो अब हमारा जो एरर साइन था वो हट गया है। अब हमारा सिंपल, कितना सिंपल है कि अब हमारा रेडी हो चुका है कोड एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम टेस्ट वर्कफ्लो करते हैं। अब टेस्ट वर्कफ्लो से हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक सैम्पल डेटा है जिसके बेस पे वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो हम आ गए यहाँ पे चैट पे, हम यहाँ टाइप कर देंगे, तो ये हमने सैम्पल डेटा दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं बना, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पे सैम्पल डेटा दिया कि ये आईडी ये है, टाइटल ये है, अब तो वो बताएगा। अब हम इसको करके एंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया एग्जीक्यूशन स्टार्ट, अरे वाह एग्जीक्यूट हो भी गया। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेकंड, कोई नहीं, तो ये एक्चुअली ऊपर नीचे हो नहीं रहा, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने इनपुट दिया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसिडेंट समरी दे दिया कि यूजर्स आर एक्सपेक्टिंग अ डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट फेलिंग टू कनेक्ट टू यूजर डेटाबेस आफ्टर 30 सेकंड्स। क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, सेवरिटी दे दिया, ये सोर्स दे दिया डेटाबेस लाइकली कॉज, इसने कॉज दे दिया। तो डेटाबेस सर्वर्स ये हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, सर्विस डाउन हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिव, मतलब ये सारा मल्टीपल कॉज दे दिया। मतलब ये क्या कि हमने सिंपल दिया, और अगर हम देखें तो कितने अच्छे तरीके से इसने अपने हमारे इनपुट के बेस पे जो भी था वो करके दे दिया। तो एक तरह से देखिए तो सिंपल, काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा फुल फ्लेज वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है। और इन शॉर्ट देखें तो N8N और जो हमारा जेमिनी एक ऐसा कॉम्बो है जो बिना हैवी कोडिंग के एआई वर्कफ्लो बना सकते हैं, जो सोच भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो मतलब देखें तो मल्टी, मतलब फीडबैक के हिसाब से अपने आप डिसाइड करना जो भी एक्शन दे हैं, ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम और ज़्यादा ऊपर तक ले आ सकते हैं। तो बाकी आप ट्राई करें और आप बताएं कि आपको कैसा लगा। कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।